सीईओ की नजर सड़क किनारे एक लड़की पर पड़ी जिसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिससे वह अपने घाव साफ कर रही थी। घाव पर शराब पड़ते ही तेज जलन हुई, फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। यह देखकर सीईओ हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने सहायक को भेजकर पूछा कि क्या उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। फिर उसने सहायक से कहा कि उसकी कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है और बेहतर होगा कि वह जाकर जांच कर ले। सहायक घबराकर तुरंत कार देखने दौड़ा। थोड़ी देर में उसे पता चला कि सच में कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अगर गाड़ी कुछ किलोमीटर और चलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये सुनते ही सीईओ की उस लड़की को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी साधारण दिखने वाली लड़की वही रहस्यमयी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है जिसे वह कई दिनों से ढूंढ रहा था। असल में वह शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। दादाजी की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसके गोद लेने वाले माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि दादाजी अपनी वसीयत में उसके नाम बड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। जब वह घर से निकल रही थी तब उस परिवार की असली बेटी ने तिरस्कार से उसकी तरफ 3 रुपए फेंक दिए और कहा, ये पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की की अपनी संपत्ति पूरे शेन परिवार से हजारों गुना ज्यादा है। अगले दिन लड़की प्राचीन चीजों के बाजार में गई। वह अपने दादाजी का ब्रेसलेट वापस खरीदना चाहती थी जिसे सालों पहले तंगी के कारण गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन दुकान के मालिक ने उसकी उम्र देखकर उसे गंभीरता से नहीं लिया। लड़की ने बहस करने के बजाय सीधे अपना बैंक कार्ड दे दिया। जब बैलेंस देखा गया तो उसमें 50 लाख से भी ज्यादा रकम थी। यह देखकर दुकानदार का रवैया तुरंत बदल गया। तभी दुकान में एक बड़े ग्राहक का फोन आया। उसने कहा कि वह उस ब्रेसलेट के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है और वह ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही सीईओ था। आखिर में लड़की ने 40 मिलियन देकर वह ब्रेसलेट खरीद लिया। सीईओ को यह जानकर हैरानी हुई कि वह एक लड़की से हार गया। जब लड़की ब्रेसलेट लेकर घर लौट रही थी तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। संयोग से सीईओ भी वहीं से गुजर रहा था और मदद करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही लड़की ने खुद हमला कर दिया। उसने तेजी से वार किए और कुछ ही पलों में सभी गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर सीईओ हैरान रह गया और तुरंत उसके पास गया और उसे घर छोड़ने की पेशकश की। संपर्क में रहने के लिए उसने उसका नंबर मांगा। तभी लड़की को उसके फोन में ब्रेसलेट वाले का नंबर दिखा। तब जाकर उसे पता चला कि नीलामी में उसके खिलाफ बोली लगाने वाला यही सीईओ था।